प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम छंद का टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक रहेगा रस। आज हम रस को पढ़ते हैं। तो रस क्या होता है काव्य में, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है, इस बात को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, रस जो है इसको काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। अब इसको समझना है। जिस प्रकार अपना शरीर है और शरीर में आत्मा का जो महत्व है, वही महत्व काव्य में रस का है। अर्थात शरीर में आत्मा निकल जाएगी तो हमारा ये शरीर है जो पंचभौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो यह उन पंचभौतिक पदार्थ में मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि शरीर आत्मा के निकल जाने से निर्जीव हो जाता है, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार अगर काव्य में रस न रहेगा तो वह काव्य भी महत्वहीन हो जाएगा। आत्मा का यही मतलब है कि रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, इसका मतलब रस काव्य की आत्मा है। और जिस प्रकार अपने शरीर में आत्मा है, तो आत्मा निकल जाने के बाद अपना शरीर निर्जीव हो जाता है। तो इसी प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि काव्य में भी अगर रस नहीं रहेगा तो उस काव्य का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, या वह काव्य भी महत्वहीन हो जाएगा। तो ये रस होता है। अब इसको साधारण या आमतौर पर हम कैसे समझ सकते हैं कि रस का दूसरा नाम आनंद भी है। आनंद अर्थात काव्य में भी एक आनंद छुपा हुआ होता है और उस आनंद के कारण ही लोग काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या उसका सृजन करते हैं। तो काव्य में आनंद पाया जाता है, इसीलिए काव्य में रस जो है उनका उपयोग किया गया है। और रस को आनंद भी कहते हैं। आनंद और रस एक ही बात होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काव्य में आनंद छुपा हुआ होता है। अब ये आनंद छुपा हुआ कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। काव्य की परिभाषा देखते हैं। काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हृदय में अवस्थित रति, शोक, उत्साह आदि भावों में से किसी एक के निष्पन्न होकर प्रकाशित हो जाने पर जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसे काव्य में रस कहते हैं। अर्थात काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से हमारे हृदय में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों के उत्पन्न होने से हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। तो इसके आगे देखिए, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं, पकवान होते हैं और उन व्यंजनों और पकवान में अलग अलग स्वाद छिपा हुआ होता है। अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं खाने के लिए स्वादिष्ट, लजीज। तो उन स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों में, पकवानों में अनेक प्रकार के स्वाद छिपे होते हैं और हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रकृति होती है कि उसे कौन सा स्वाद अच्छा लगता है। तो किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है, किसी को खट्टा खाना अच्छा लगता है, किसी को नमकीन खाना अच्छा लगता है। ये आदमी की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसे कौन सा स्वाद अच्छा लगता है और इसी के अनुरूप वह खाता है। तो जिस प्रकार व्यंजन, पकवान यानी पकाकर खाने वाली जितनी भी चीजें हैं, उनमें 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, 6 प्रकार के स्वाद हैं। पाक शास्त्र के, उसको हम पाक शास्त्र कह सकते हैं। पकाकर खाने की चीजें जो है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, पाक शास्त्र। तो पाक शास्त्र में 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, टेस्ट होते हैं 6 प्रकार के, खट्टा, मीठा, नमकीन। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं खाने की चीजों में। इसी प्रकार काव्य में भी 9 प्रकार के टेस्ट होते हैं, 9 प्रकार के स्वाद होते हैं। और ये भी आदमी की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसे कौन सा रस भाता है, अच्छा लगता है। तो काव्य में 9 रसों का वर्णन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रसों का विवेचन किया है और उन्होंने काव्य के लिए 9 रस बताए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 9 रस कौन कौन से हैं जो काव्य को पढ़ने से, सुनने से या देखने से
उत्सादी भावों में से किसी एक के निष्पन्न होकर प्रकाशित हो जाने पर जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे काव्य में हम रस कहते हैं। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि काव्य या नाटक को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, काव्य या नाटक आदि को देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो किस प्रकार से देख हमें रस की अनुभूति होती है आपको मैं उदाहरण दे दे करके समझाने की कोशिश करूंगा। और हमने ये भी पढ़ा कि रस क्या है, काव्य की आत्मा कहा गया है रस को, अर्थात रस के बिना काव्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो हमारा शरीर महत्वहीन या निर्जीव हो जाएगा, इसी प्रकार काव्य में रस का होना आवश्यक है। रस से ही काव्य की रोचकता बढ़ती है और रस के कारण ही लोग काव्य को पढ़ते हैं, काव्य का सृजन भी करते हैं। तो देखिए हमारे काव्य में, हिंदी साहित्य के काव्य में 9 रसों के बारे में वर्णन किया गया है। तो 9 रस कौन कौन से हैं? तो रस हैं और फिर स्थायी भाव है। तो पहला रस है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा है वीर रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है शांत रस, पांचवा है हास्य रस, छठा है रौद्र रस, सातवां है भयानक रस, विलिप्स रस, और 9वां है अद्भुत रस। इस प्रकार से काव्य के 9 रस हैं। और इनके स्थायी भाव भी हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति और वीर का स्थायी भाव है उत्साह है और करुण का स्थायी भाव है निर्वेद और शांत रस का स्थायी भाव है करुण का स्थायी भाव है शोक और शांत का स्थायी भाव है निर्वेद और हास्य रस का है हास और रौद्र रस का है क्रोध। भयानक का है भय, विष का है ग्लानि और अद्भुत का है विश्व। इस प्रकार से काव्य के 9 रस हैं और 9 ही इसके स्थायी भाव है। अर्थात कुल मिलाकर के हम ये कहें कि काव्य में 9 प्रकार का आनंद छुपा हुआ होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक ही रस अच्छा लगे। या आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति होती है, किसी कौन सा रस अच्छा लगता है। जिस प्रकार की खाने की जितने भी चीजें होती हैं तो उनमें भी अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्वाद या टेस्ट पसंद होते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी को मीठा खाना अच्छा लगता है, किसी को कड़वा खाना अच्छा लगता है। जैसे पक्षी है तो जो नीम का जो फल होता है, कड़वा फल होता है नीम का, निमोली, और उसको खाते हैं, अर्थात उनको खट्टा कड़वा अच्छा लगता है। और मनुष्य होते हैं जो मीठी चीजें भी खाते हैं, कुछ लोगों को खट्टी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। तो इसी प्रकार ये रस भी है जो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रस की आवश्यकता होती है या अलग अलग रस अच्छा लगता है। तो जैसे हम पढ़े श्रृंगार रस पहला, ये 9 रस इस प्रकार से इनके बारे में हम अच्छी तरह से वो समझ लें। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक
लोग होते हैं, उम्रदराज व्यक्ति, उनको ज्यादातर ये श्रृंगार सही अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें वीर रस भी अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें करुण रस अच्छा लगेगा, जिसमें करुणा की बात। इन 9 रसों के अतिरिक्त 2 रस और भी हैं, जैसे एक तो है भक्ति रस और एक है वात्सल्य रस। ये 2 रस और भी है, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो श्रृंगार रस कहाँ होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि काव्य की कौन सी स्थिति में हम श्रृंगार रस को मानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम श्रृंगार रस पढ़ते हैं, तो श्रृंगार रस कहाँ होता है पहले हमें ये जानना है। तो काव्य में जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन होता है या शारीरिक अंगों की सुंदरता का वर्णन होता है या अथवा प्रकृति का मानवीकरण करके सुंदरता का वर्णन होता है वहां श्रृंगार रस होता है। ये देखिए, श्रृंगार रस क्या होता है। काव्य में जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन, तो सबसे पहले नायक नायिका होते क्या ये जाने हम। नायक और नायिका क्या होते हैं, तो किसी भी काव्यात्मक रचना में जो प्रमुख पुरुष पात्र होता है उसे उस काव्य का नायक कहा जाता है। और जिस स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है, जैसे मान लो कोई भी काव्य रचना, उस काव्य रचना में एक से अधिक स्त्रियों का वर्णन किया गया है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख होगी उसे हम नायिका कह सकते हैं। जिस प्रकार की रामायण महाकाव्य है, तो रामायण महाकाव्य में पुरुष पात्र भी बहुत ज्यादा है और स्त्री पात्र भी है ना। तो उनमें से नायक और नायिका किसे माने, रामायण महाकाव्य या महाभारत महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, तो इनमें हम नायक नायिका किसे माने, स्त्री पुरुष पात्र बहुत ज्यादा है दोनों में, लेकिन उनमें से प्रमुख कौन है जो धर्म और न्याय की बात कर रहा है, जो सामाजिक सरोकारों को लेकर के जी रहा है, वह व्यक्ति कौन है। जैसे रामायण में तो रावण भी है, राम भी है, लक्ष्मण भी है, भरत भी है, दशरथ भी है, जनक भी है, बहुत सारे पुरुष पात्र हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से नायक किसे कहे हम रामायण का, तो रामायण का नायक राम को ही कहा जाता है। तो अन्य लोगों को क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि लीड रोल राम का ही है। रामायण में प्रमुख भूमिका राम की है पुरुष पात्रों में, अन्य जो पुरुष पात्र हैं उनके बजाय राम की ज्यादा भूमिका है। और जो धर्म न्याय के रास्ते पर चल रहा है और जो सामाजिक सरोकारों को लेकर के जी रहा है ना, तो इसलिए राम को ही रामायण का नायक कहा जाता है, न भरत को कहा जाता है, न किसी पुरुष को कहा जाता है। और नायिका है वो सीता को कहा जाता है, जबकि रामायण में स्त्री पात्र बहुत ज्यादा है। वे सीता की माँ भी है, उधर राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है। इधर भरत की पत्नी मांडवी भी है, उधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी है, उधर रावण की पत्नी मंदोदरी भी है, फिर उधर वाली की पत्नी तारा भी है। तो बहुत सारी स्त्री पात्र है, लेकिन सीता जो है उसको
रामायण की नायिका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लीड रोल सीता का ही है अन्य महिलाओं से सबसे ज्यादा, और उसका संबंध नायक राम से भी है, इसलिए नायिका होगी, है ना। इसी प्रकार महाभारत में, तो महाभारत में भी बहुत सारे पुरुष पात्र हैं और जिनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा है, लेकिन महाभारत का नायक अर्जुन को कहा जाता है या कृष्ण को कहा जाता है, और नायिका द्रौपदी को कहा जाता है, जबकि स्त्री पात्र और भी है बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको नहीं कहा जाता। कुंती भी है, गांधारी भी है, और उनके अलावा भी बहुत महिलाएं हैं, लेकिन महाभारत की नायिका है द्रौपदी को ही कहा जाता है। तो क्योंकि प्रमुख रोल उनका ही है, प्रमुख भूमिका उनकी है, लीड रोल उनका ही है। तो किसी भी काव्यात्मक रचना में, जैसे कोई कविता है और किसी कविता में किसी स्त्री किसी पुरुष का वर्णन किया गया है, एक से अधिक स्त्री पुरुषों का वर्णन किया गया है, लेकिन पूरी कविता किसके इर्द गिर्द घूम रही है, प्रमुख पात्र कौन है उसका, तो वह पुरुष होगा तो वह नायक हो जाएगा, और जो प्रमुख पात्र स्त्री होगी वह नायिका हो जाएगी। तो ये तो हो गए नायक नायिका, ठीक है। जैसे अपने हिंदी फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की, तो इनमें भी नायक नायिका होते हैं, जिनको हम अंग्रेजी भाषा में हीरो हीरोइन कहते हैं, या अभिनेता अभिनेत्री कहते हैं, एक्टर नहीं बोलते हैं इनको, तो नायक नायिका ही होते हैं। इनके अलावा और भी स्त्री पुरुष पात्र होते हैं, लेकिन उनको नायक नायिका नहीं कहा जाता। वे अपने कोई भी फिल्म, नई फिल्म आती है या कोई भी चर्चित फिल्म होती है, तो हम यही पूछते हैं कि भाई ये फिल्म का नायक कौन है, इसका अभिनेता कौन है, या इसकी अभिनेत्री कौन है। तो अभिनेता या अभिनेत्री में एक पुरुष का नाम लिया जाता है, एक स्त्री का लिया जाता है, जबकि हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष होते हैं, लेकिन अभिनेता अभिनेत्री की बात आती है तो केवल एक दो का ही नाम लिया जाता है, एक पुरुष का और एक स्त्री का। कभी कभी दो पुरुष भी हो सकते हैं, दो स्त्रियां भी हो सकती हैं किसी किसी फिल्म में, क्योंकि लीड रोल दो का भी होता है ज्यादा, लेकिन हजारों की संख्या वाले फिल्म में एक दो का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि प्रमुख रोल उनका ही है, लीड रोल उनका ही है, पूरी फिल्म है उन्हीं के जीवन चरित्र के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए उनको ही हम नायक नायिका कहते हैं। तो अब देखिए हम पढ़ रहे थे श्रृंगार रस कहाँ होता है, तो काव्य में जहां नायक और नायिका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन, प्रेम प्रसंग यानी घटनाएं, प्रेम की घटनाओं का वर्णन, या उनके शारीरिक अंगों की सुंदरता का वर्णन होता है, अथवा प्रकृति का मानवीकरण करके सुंदरता का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। तो देखो नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन और उनके सारे अंगों की सुंदरता का वर्णन जिस रचना में होता है, चाहे वह कविता हो, चाहे वह फिल्म हो, चाहे वह नाटक हो, चाहे वह धारावाहिक हो, चाहे वह कोई भी गीत हो, चाहे कोई भी गजल हो, जिसमें नायक और नायिका के प्रेम प्रसंगों का वर्णन हो या उनके सारे अंगों की सुंदरता का वर्णन हो जिस रचना में, चाहे वह कोई छंद हो, दोहा, चौपाई, सोठा, गीतिका है, गीतिका, सवैया, कवि, कोई सा भी छंद हो, तो उसमें हम श्रृंगार रस मानते हैं। तो आजकल जितने भी हिंदी फीचर फिल्म आ रही है, तो इनमें ज्यादातर में श्रृंगार रस होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कई बार बोलते हैं। भाई अपने जैसे उदाहरण ले कि जैसे फिल्म की बात आती है घर पर देखने की, तो परिवार में भी एज व्यक्ति भी होते हैं, युवा भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, लेकिन जो एज व्यक्ति होंगे, दादा दादी क्या कहेंगे, धार्मिक की शक्ल लगाओ, उनको धार्मिक फिल्में वो देखना पसंद होगी। वे बात करेंगे भाई रामायण देखेंगे, भाई महाभारत देखेंगे, भाई विष्णु पुराण देखेंगे, शिव पुराण देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में भक्ति रस अच्छा लगता है, उसमें भक्ति भाव है। और युवा अगर बात करेंगे ऐसी स्थिति में, तो युवा कभी नहीं कहेंगे कि धार्मिक के सत्ता में महाभारत, शिव पुराण या विष्णु पुराण लगाओ, हमेशा क्या कहेंगे, कोई फिल्म लगाओ। क्यों ऐसी बात क्यों करते हैं? ऐसी बात करने का कारण यही है कि उसमें प्रेम प्रसंगों का वर्णन है और युवावस्था में श्रृंगार रस है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। अगर 10-11 साल तक के बच्चे बैठे हैं, 12-13 साल तक के, तो उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते, तो उस स्थिति में उनको अच्छा लगेगा वीर रस। छोटे बच्चों को लड़ाई की फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं जिनमें वीरता के भाव, तो वे हमेशा यही कहेंगे कि भाई कोई ऐसी कोई पिक्चर हो जिसमें लड़ाई की बातें हो, वीरता की बातें हो, क्योंकि छोटे बच्चों को वीरता की बातें अच्छी लगती हैं, युवा होते हैं फिर उनको प्रेम की बातें अच्छी लगती हैं, है ना।
तो वहां उनको भी रस अच्छा लगेगा। तो ये सबका अपनी अपनी प्रकृति होती है कि किसको कौन सा अच्छा लगता है, लेकिन श्रृंगार रस है ये युवाओं को ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि युवावस्था के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर, तो जिनको ऐसे प्रसंग अच्छे लगते हैं, है ना। तो काव्य में जहां नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन हो या उनके शारीरिक सुंदरता का वर्णन हो, तो वहां पर श्रृंगार रस पाया जाता है। जैसे आप सूरदास की रचना लें, अगर रचना है सूरदास जी की सूर सागर, तो सूर सागर रचना में जितने भी पद हैं सूरदास जी के, सभी पदों में श्री कृष्ण और जो गोपिका है उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन हुआ है। पूरी रचना में राधा और कृष्ण के और गोपिकाओं और श्री कृष्ण के प्रेम के प्रसंगों का वर्णन है, प्रेम प्रसंग है। तो इसलिए सूर सागर में पूरे में ही श्रृंगार रस की बहुलता है, ठीक है। और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा वियोग श्रृंगार। दो पक्ष होते हैं श्रृंगार रस के, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।